साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम जो है 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12 का आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो और आपका पेपर जो है ना फिजिक्स का होने जा रहा है, तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वीडियो। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है ना 51 वैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग याद कर ले तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसे याद कर लेना। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। विषय कोड आपको पता है 117 आपका रहने वाला एग्जाम में। ठीक है, और सब्जेक्टिव वगैरह की बात करेंगे तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है आपको टोटल कितना पूछेगा, 20 पूछेगा, जिसमें से 10 ही बनाना है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में भी टकराएगा, लॉन्ग में भी टकराएगा, तो बिल्कुल याद कर लेना। टाइम देखो 3 घंटा 15 मिनट का आपको मिलता है, 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। टाइम एक बार बता देते हैं, इसी चैनल पर आपका शाम में जो है ना डेली आपका 7 बजे क्लास होता है इसी चैनल पर। तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि शाम में 7 बजे नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप आराम से जुड़ पाएंगे। एंड साथ में इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए 98 355 16 710 पर। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास जो है ना 12th साइंस लिख के भेज देना बच्चों। तो चलिए बच्चों, यहाँ से देखिएगा सबसे पहला नंबर क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको पहले ही बोल दूं काफी इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में हम देंगे क्वेश्चन। देखो आंसर भी है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, दोनों है। तो चलो मैं समझाते चलूंगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, लॉरेंज बल क्या है बच्चों। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। तो इंग्लिश में भी यहाँ पर आंसर है, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, आप इंग्लिश में देखते जाना। तो चलो उत्तर हो जाएगा, जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा हो जहाँ विद्युतीय जो है ना विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो आवेशित कण पर क्रियाशील कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में भी वही बात होगा। और फॉर्मूला आप बच्चों हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेना। यहाँ पर एफ बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल क्यू और छोटी ब्रैकेट में ई, और प्लस में हो जाएगा वी, गुने में हो जाएगा वी। इस प्रकार से फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे 2 नंबर बोला जाएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है। देखो सूर्योदय और सूर्य, जब सूरज उगता है डूबता है तो उस टाइम सूरज जो है लाल क्यों दिखता है। तो बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्या उत्तर हो जाएगा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का परिकिरण नीले रंग से कम होता है। बिल्कुल आप पता है ना, लाल रंग का प्रयोग जो है सिग्नल के प्रयोग में भी किया जाता है, खतरे के निशान के लिए। तो देखो इसका क्या होता है, नीले रंग से कम होता है लाल रंग का, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य नीले रंग से अधिक होता है। यही कारण है कि नीले रंग ऊपर ही फैल जाती है और लाल रंग हमारी आंखों में पहुंच जाती है, जो ना जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है ना लाल हमें दिखाई पड़ता है। तो इंग्लिश में उत्तर होगा बच्चों आप लोगों का यही क्वेश्चन का, देख लीजिएगा, है ना। व्हाई डज द सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट। इसका उत्तर हो जाएगा, आप इसको लिख लेना क्योंकि एग्जाम बहुत कम टाइम है। आप याद जितना कर लोगे उतना काफ़ी होगा, और आप डेली क्लास करो। मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। मैं 400 का टारगेट लिया हूँ ना, ज़्यादा ही आपका आएगा प्यारे बच्चों। साइंस भी है फिर भी आपका आएगा, तो डेली आप क्लास क्या करो। तो चलो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बोला नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर बताइए। तो आपको ना इस प्रकार से लिखना, पहले नाभिकीय संलयन और फिर नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन में आपको क्या लिखना है कि 2 हल्की नाभिक को जोड़ने के एक बड़े नाभिक बनाने की क्रिया नाभिकीय संलयन करेगा। अब देखो 2 हल्के नाभिक को, 2 हल्का नाभिक है उसको जोड़ करके क्या किया जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, तो एक बड़ा नाभिक बनेगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन। उसी प्रकार से नाभिकीय विखंडन क्या होगा, एक बड़े नाभिक को हल्के नाभिक से नाभिक में टूटने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहेंगे। तो इसका इंग्लिश में भी यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 4 नंबर आपसे क्या बोला, 4 नंबर आपसे बोला कि पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचारक में अंतर बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में भी है बच्चों, देख सकते हो। तो इसका उत्तर आप लिखते चलोगे, यहाँ पर मैं समझाते चल रहा हूँ। ठीक है, लिखना है पहले इस प्रकार से आपको बना लेना। आप लोगों को पता होगा डायग्राम बना के जितना आप लिखोगे ना उतना अच्छा होता है। इस प्रकार से बना के लिखना, इसमें भी आप अंतर देते चलना। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो इसमें भी आप अंतर देते चलना, तो काफ़ी बढ़िया होगा। हिंदी में जैसे कि 1 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये खत्म हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक दे देना, ये यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया, तो समझ में अच्छे से एग्जामिनर को आएगा कि हाँ चलो 1 पॉइंट यहाँ समाप्त हो गया और ये पॉइंट ऐसे। इस प्रकार से लिखोगे, क्या लिखोगे, पहला एन प्रकार में कि इसमें जो ना नौज अर्धचालक के साथ ट्री संयोजी अशुद्ध
मिलाया जाता है। दूसरा एन प्रकार में लिखिएगा, इसमें नोज और चालक के साथ जो ना पंच संयोजी और शुद्ध अशुद्धि मिलाया जाता है। एन प्रकार में दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसमें बहुसंख्यक वाहक छिद्र होता है। और इसमें लिखिएगा, इसमें बहुसंख्यक वाहक और इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें लिखिएगा कि इसमें अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें होगा अल्पसंख्यक वाहक जो छिद्र होता है। तो इस प्रकार से हिंदी में था, इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट इस प्रकार से, और इसका और भी लिख, तो यहाँ पर और भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और भी ये आपका दूसरा पॉइंट इस प्रकार से यहाँ तक यहाँ लिखोगे, ये तीसरा लिख दोगे, ये चौथा लिख दोगे, तो इस प्रकार से आप लिख देना। चलो अगला क्वेश्चन 5वां नंबर को देखते हैं। चलो आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, क्या आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताइएगा। तो यहाँ पर देखो इंग्लिश में क्वेश्चन लिख दिया गया है, ठीक है, इंग्लिश में भी। तो देखो यहाँ पर उत्तर लिखना प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। इधर पहला पॉइंट लिखने की प्रत्यावर्ती धारा परिमाण और दिशा के साथ बदलता है, और दिष्ट धारा जो है ना परिमाण और दिशा के समय नहीं बदलता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा कि प्रत्यावर्ती, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि प्रत्यावर्ती जो है ना प्रत्यावर्ती धारा, एक सेकेंड, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन विचलन सस्ता होता है और उस वितरण सस्ता होता है, ठीक है, और दिष्ट धारा का उत्पादन वितरण महंगा होता है। और आगे इसी में और भी आप लिख सकते हो, तीसरा पॉइंट में लिख सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा का मशीन मजबूत होता है, दिष्ट धारा का मशीन कमजोर होता है। तो इंग्लिश में भी वही बात है, पहला पॉइंट इस प्रकार से, दूसरा पॉइंट इस प्रकार से, तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6ठा नंबर, रंगिया विपथन त्रुटि कैसे कम किया जाता है। तो लिखिएगा, रंगिया विपथन को दो समतल लेंस का उपयोग करके कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ये इंग्लिश में क्वेश्चन, इंग्लिश में आंसर लिख लेना। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ही लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में लिखना है। चलो अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा प्रतिरोधकों के गुणनफल का योग तथा परिपथ में जुड़े विद्युत वाहक बल का योग बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो इसका इंग्लिश में भी आंसर है, क्वेश्चन तो यहीं पर हो गया था आपका, ठीक है। चलिए तो आप इसमें और लिख सकते हो आप लोग, लूप ABCD के लिए जो है ना 4 लूप ABCD बराबर हो जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2 बराबर E1 बटे E2। और रूप लिख दीजिएगा CDFE के लिए हो जाएगा आपका I2 R1 और फिर प्लस में हो जाएगा बड़े छोटे ब्रैकेट में R1 R2 और फिर इस प्रकार से तो लिख दीजिएगा। डायग्राम वगैरह नहीं भी लिखोगे ना कोई दिक्कत नहीं, आप परिभाषा भी इतना लिख देते हो ना, आपको 2 नंबर मिल जाता है, क्योंकि ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 8 नंबर है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर होगा, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लीजिए और ये हिंदी इंग्लिश में आंसर भी है। तो यहाँ पर देखो ये आपका डायग्राम होगा, ठीक है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है आपका 9 नंबर, प्रेरणिक प्रतिघात क्या है। तो देखिए, जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगी रहती है उस परिपथ के प्रतिरोध का प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। देखो इस प्रकार से ओम लिखा था है ना, तो ओम होता है। चलो इसका इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश में आंसर भी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। 10 नंबर की वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों। तो देखिए वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहते हैं। सूर्य की किरणें में यौगिक कणों तथा धूल कण होते हैं। सूर्य की किरणें यौगिक कणों तथा धूल कणों से हटकर जो है ना धूल कणों से टकरा करके उन्हें जो ना आयनीकृत कर देती है, अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले टोटल क्वेश्चन आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, हिंदी वाले ऊपर लिखेंगे, हिंदी वाले नीचे का। तो आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम डिफरेंट आपको लिख लेना है, ये नहीं कि आप इंग्लिश में भी लिखो हिंदी में, वैसा नहीं करना है। मैं PDF दे दूंगा, आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपको दे दूंगा। ये जो नंबर अभी लिख रहा हूँ आप इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट लेकर के भेजना। सर जो है ना आपको लिखना है कि सर मुझे जो है ना फिजिक्स का 51 क्वेश्चन का PDF दे दीजिए, मैं दे दूंगा। और देखो नंबर भी ले सकते हो,
पेमेंट वगैरह करके भी आप सारे सब्जेक्ट का लेके पढ़ सकते हो। अभी भी टाइम है, 450 मार्क्स आ सकता है। इसके लिए आपको मैंने जो नंबर दिया इसी पे कॉल करके एक बार पूछ लेना और पेमेंट वगैरह करके आप लोग नोट्स ले सकते हो, और नहीं तो क्लास करो, क्लास में मैं वही PDF से ही पढ़ाता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन 11 नंबर की, प्रकाश के व्यक्तिकरण के लिए क्या शर्तें होंगी। तो पहला लिखिएगा प्रकाश के दो काला संबंध स्रोत होना चाहिए। दूसरा, प्रकाश का स्रोत एक वर्णीय स्रोत होनी चाहिए। अगला लिखिएगा दोनों कला संबंध स्रोत एक दूसरे के काफी करीब होनी चाहिए। तो इंग्लिश में भी आप देख लो। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि अल्फा कण के गुण लिखे। तो अल्फा कण का पहला लिखिएगा इस पर धनात्मक आवेश प्लस e⁻⁻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 ⁻
विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में से जो ना विक्षेपित हो जाता है। तो ये आपका इंग्लिश में भी है, तो आपके अपने अकॉर्डिंग देखते चलो। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है भूत रंग क्या है। तो देखिए भूत रंग संचार में रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से गुजरती है, पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंगे को ही भूत रंग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाता है 14 नंबर, आवर्धन तथा आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर बताइएगा। डिफरेंटिएट बिटवीन जो ना मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। तो इस प्रकार से बता, तो चलिए यहाँ से आपको लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए आवर्धन लिखना है, इधर आवर्धन क्षमता लिखना है पहला। इसमें यह रेखिक जो ना रेखीय आवर्धन है, इसमें लिखेगा या कोणीय आवर्धन है, इसमें लिखेगा या प्रतिबिंब तथा वस्तु के आंकड़ों का अनुपात है, और इसमें लिखेगा या प्रतिबिंब तथा वस्तु द्वारा आंखों पर बना जो ना दर्शन कोण का अनुपात होता है। इसमें लिखेगा इसमें भी आकार का मान बढ़ने पर बढ़ता है, इसमें लिखेगा इसमें भी आकार का मान बढ़ने पर घटता है। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा, इंग्लिश में भी यहाँ पर है, आप देख लो। चलो अगला क्वेश्चन 15 नंबर है आपका कि समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या है। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट अनावेशित रहता है, इसको पहले प्लेट के नजदीक लाने पर यह आवेशित हो जाता है, जिससे पहले प्लेट का विभव घटता है और दूसरे प्लेट पर अधिक आवेश संचित हो जाता है। तो इस प्रकार से इंग्लिश में भी देख लो क्वेश्चन। अगला है आपका 16 नंबर की स्वप्रेरण को परिभाषित करते। उत्तर होगा किसी कुंडली का हुआ गुण जिसके कारण कुंडली स्वयं अपने से प्रवाहित धारा में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, स्वप्रेरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 17 नंबर बोला गया आकाशीय तरंगे क्या है। तो उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को ही आकाशीय तरंगे कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में भी देखते चलो क्वेश्चन आंसर, ठीक है बच्चों, आप अपना ध्यान देते चलना, इंग्लिश मीडियम वाले हम हिंदी में समझाते चल रहे हैं। अगला आपका 18 नंबर की विभव मापी एवं वोल्ट जो ना वोल्ट मीटर दोनों का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। एक ही काम के लिए इस प्रकार के दो यंत्रों की आवश्यकता क्यों होती है। तो बिल्कुल उत्तर होगा, उत्तर हो जाएगा कि वोल्ट मीटर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने समय उसके धारा में कुछ कमी आ जाती है। जो ना इससे स्पष्ट है कि वोल्ट मीटर वास्तविक से कुछ कम विभवांतर मापता है। विभव मापी मुख्य परिपथ में से कोई धारा नहीं लेता है और आदर्श स्थिति में विभवांतर को मापता है, इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं होता है। चलिए इंग्लिश में देख लीजिए क्वेश्चन। अब आपका यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है। तो वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय अंतराल में जो ना अंतही आवेश की मात्रा जो ना प्रदान करता है, जितना उसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के जो ना अर्धचक्र के द्वारा आवेश की मात्रा को प्रदान किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहा जाता है। तो इस प्रकार से आंसर, और इसी प्रकार से इसका आप इंग्लिश में यहाँ पर आंसर देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखना आप लोग, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कितना नंबर होगा। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा 20 नंबर। देखो क्वेश्चन होगा कि नौज अर्धचालक एवं अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर लिखे। तो लिखिएगा नौज अर्धचालक और अपद्रव्य चालक। तो लिखिएगा आपको कि जो ना नौज अर्धचालक में लिखिएगा शुद्ध अर्धचालक को ही नौज अर्धचालक कहा जाता है, जो शुद्ध होगा। और अपद्रव्य चालक में लिखिएगा कि जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा जो ना अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो इसकी चालकता बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है, इसे अपद्रव्य ही अर्धचालक कहते हैं। तो इस प्रकार से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 21 नंबर। क्वेश्चन है कि पोलेराइड का उपयोग लिखे, ठीक है। तो लिखिएगा पहला, इसका उपयोग धूप में चश्मे इसका उपयोग धूप चश्मे में किया जाता है। इसमें लिखेगा इसका उपयोग रेलगाड़ी की खिड़कियों में किया जाता है। इसमें लिखेगा इसका उपयोग कार तथा बस के हेडलाइट
लाइट में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर हमारा होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत जो है ना हो जाएगा कि श्वेत प्रकाश किसी कांच की प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है और क्यों। तो देखिए जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह जो है ना 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। जिससे जो है ना कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो 7 रंगों में विभक्त कर जाता है। चलिए अगला है यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन की वर्ण विक्षेपण की क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहेंगे। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य वर्ण विक्षेपण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो जाएगा 24 नंबर की चालक का प्रतिरोधकता क्या है। तो देखिए चालक का प्रतिरोधकता चालक की लंबाई यानी आई समय आई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हो प्यारे बच्चों, आर बराबर लिख सकते हो आई बटे में ए लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर और भी लिख सकते हो आर बराबर जो है ना आर बराबर में पी इंटू आई बटे ए, इस प्रकार से लिख सकते हो। चलिए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है इसमें मैं लिख देना, ये क्या बोला कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, इस प्रकार से ओम मीटर होता है, ये भी आप लिख दीजिएगा। अब देखो इंग्लिश में यही क्वेश्चन आपका था और इसका आंसर, तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर भी देख लेना, इसी क्वेश्चन का था 24 का। अब यहाँ पर 25 नंबर आया है क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला क्या जा रहा है बच्चों, देखो 25 नंबर जो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है ना, ध्यानपूर्वक देख लेना। क्वेश्चन बोला कि तरंगाग्र को परिभाषित करें, तो देखिए उत्तर होगा किसी माध्यम में समान कला में कंपन कर रहे किसी सभी कोनों के बिंदु जो ना बिंदुपत को तरंगाग्र कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका होगा 26 नंबर की अन्योन जो ना अन्योन या प्रेरण से आप क्या समझते हो। तो जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान को समय के साथ परिवर्तित किया जाता है तो उसमें जो है ना प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। इसी में लिखिएगा कि अन्योन जो ना अन्योन्य प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। तो ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 27 नंबर हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखे। तो देखिए पहला लिखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे को गमन करने के लिए जो ना गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा लिखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो है 28 नंबर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो देखिए उत्तर होगा इस प्रकार से, पहला लिखिएगा कि रबर जो ना किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश परमाणु के एक छोटे भाग में केंद्रित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। दूसरा लिखिएगा नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में छोटा होता है। तीसरा लिखिएगा ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर नाभिक के चारों ओर चक्कर काटती है। ये डायग्राम भी आप बना सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता को परिभाषित करें। तो उत्तर होगा जब परिपथ से अल्प धारा प्रवाहित होने पर भी बहुत अत्यधिक विच्छेद उत्पन्न होता है तो धारा मापी की सुग्राहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर हमारा हो जाएगा उन 2 कारकों को लिखे जिस पर जो है ना ताप युग्म में उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, पहला लिख सकते हो कि जंक्शन के तापक्रम पर करता है, और अगला जिस धातु का जंक्शन बना होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका इंग्लिश में हो जाएगा क्वेश्चन एंड आंसर। अगला यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा बच्चों प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं। तो उत्तर होगा किसी जो ना अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मरने की घटना को जो ना प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर हो जाएगा बच्चों। उत्तर क्वेश्चन होगा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो विभिन्न रंगों का परिकर्णन होने लगती है। चूंकि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य लाल रंग से कम होता है तथा नीले रंग का परिकर्णन जो ना लाल रंग से अधिक होता है, यही कारण है कि आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा 33 नंबर हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के जो ना अभिदृश्य का जो ना अभिदृश्य का जो ना द्वारक क्यों होता है। तो देखो उत्तर होगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग निकट के वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यदि
अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होगा तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें बड़े क्षेत्रफल पर फैलेगा जिससे उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। इसके कारण जो ना अभिदृश्यक का द्वारक छोटा होता है ताकि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण कम क्षेत्रफल पर फैले और जो ना चमकीला दिखाई दे। चलिए इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 34 नंबर है, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? तो उत्तर होगा ब्रह्मांड में कुल जो है ना आवेश संरक्षित रहता है। आवेश ना तो उत्पादन किया जा सकता है और नहीं उसका जो ना विनाश किया जा सकता है। आवेश को जो है ना केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या रूपांतरित किया जा सकता है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा बच्चों की भंवर धारा से क्या समझते हैं? होगा किस वस्तु से जो ना किस धातु से संबंध चुंबकीय जिस होगा, यहाँ पर किस लिखा गया, जिस हो जाएगा। जिस धातु से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित होता है तो उसमें प्रेरित जो ना चक्रीय धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, इसे भंवर धारा कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 36 नंबर हो जाएगा, संधारित्र की धारिता से क्या समझते हैं? तो बच्चों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह में बहुत अत्यधिक आवेश की मात्रा ऊर्जा जो ना विद्युत ऊर्जा को जो ना संचित करता है। तो देखिए धारिता का ऐसा मात्रक जो ना फैराडे हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 37 नंबर हो जाएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? तो देखिए इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं की बीजगणितीय योग के बराबर होती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा 38 नंबर की ट्रांसफार्मर क्या है बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को जो है ना निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में तथा निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता का उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन है कि व्योम तरंग क्या है? तो देखिए वैसे रेडियो तरंगे जो पृथ्वी के आयन मंडल के द्वारा परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट जाती है, व्योम तरंगे कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर होगा, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखे। तो पहला लिखेगा चालक की धारिता चालक के क्षेत्रफल पर प्रभावित करता है, दूसरा होगा चालक की धारिता चालक के माध्यम से प्रभावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा होगा, अगला क्वेश्चन होगा बच्चों कि जो है ना चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं उसका ऐसा मात्रक लिखिए। तो लिखिएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक प्रेरण बी तथा अल्पांश क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। जैसे फॉर्मूला लिखिएगा आप लोग डी डेल्टा बराबर वी डी ए, इस प्रकार से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक डब्ल्यू वी हो जाता है यानी वेबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों जो है ना क्वेश्चन नंबर 42, चुंबकीय विभव की परिभाषा देते हो। देखिए किसी बिंदु पर चुंबक की इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य होता है उसे जो है ना उस बिंदु पर का चुंबकीय विभव कहते हैं। देखिए इसे भी द्वारा सूचित किया जा सकता है। इसका एटम मात्रक जो है ना जूल बटे एम्पियर होता है, एम्पियर मीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर हो जाएगा कि पासवन श्रेणी से क्या समझते हैं? तो देखिए उत्तर होगा जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं यानी कि n बराबर 4, 5, 6, 10 से निम्न कक्षा n बराबर 3 में लौटता है तो इससे प्राप्त श्रेणियों को पासवन श्रेणी कहा जाता है। यह श्रेणी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 44 नंबर हो जाएगा, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? तो देखिए नेत्र लेंस की आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की क्षमता को जो ना आंख की समंजन क्षमता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर हो जाएगा, विद्युत अनुनाद से समझाइए। विद्युत अनुनाद को समझाइए। तो देखिए किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना को जो ना अनुनाद कहा जाता है। अनुनाद की स्थिति में परिपथ की जो ना प्रतिबाधा मूलतः उसके प्रतिरोध के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर हो जाएगा,
आभासी नमन से क्या समझते हैं? तो देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय जो ना योमोत्तर के अलावा किसी अन्य योमोत्तर में नमन कोण के मान को ही आभासी नमन कोण कहा जाता है। आभासी नमन कोण एवं वास्तविक नमन कोण में निम्नलिखित संबंध होता है। इस प्रकार से लिख सकते हो, टेन डेल्टा 1 बराबर टेन डेल्टा बटे टेन थीटा। इस प्रकार से हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर अगला हो जाएगा कि आभासी नमन कोण का मान जो है ना, मान हमेशा वास्तविक नमन से अधिक होता है। तो इंग्लिश में भी यहाँ पर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 47 है, द्विधारी जो ना द्विआधारी अंक पद्धति को समझाए। तो देखिए, द्विधारी पद्धति में 2 अंक प्रयोग में लाए जाते हैं, 0 से लेकर के 0 तथा 2। चूंकि इस पद्धति में 2 अंक प्रयोग में लाए जाते हैं, अतः इस पद्धति का आधार जो है ना 2 होता है। जैसे कि इस प्रकार से 1001 पर 1001 2 और 11 जो ना 11 1 लाख 1 क्या हो जाएगा, 1,11,011 2। इस प्रकार से इत्यादि हो जाएगा। तो इसका आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन नंबर होगा 48 नंबर। क्वेश्चन है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की स्थिति अधिक होगी। तो देखिए, क्यों होगी बच्चों, स्थिति में अधिक क्यों होती है? तो देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र जो होता है ना, m बराबर 1 + d/f होता है। इस सूत्र के अनुसार लेंस की फोकस दूरी f जितनी ही कम होगी, लेंस की आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अगला क्वेश्चन हमारा ना यहाँ पर 49 नंबर हो जाएगा। कार्बन डेटिंग क्या है? तो देखिए, कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की आयु निकालना। यह पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित होती है। अगर किसी को भी किसी चीज की आयु को लेकर के आशंका होती है, तो फिर इसी घटना के माध्यम से उसकी आयु निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर होगा हमारा। क्वेश्चन है कि उदग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र भी में एक जो है ना आधानावेशित कण को जो है ना क्षैतिज पूर्व की ओर फेंकने पर लगे बल का दिशा क्या होगा? तो ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। तो यहाँ से आंसर लिख सकते हो, बी बराबर लिख लोगे बी के और वी बराबर वी के आई। तो कण पर लगने वाला बल हो जाएगा एफ बराबर इस प्रकार से जो है ना क्यू इक्वल वी गुना वी। और इस प्रकार से आप यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे और लास्ट में लिखो, अतः कण पर लगने वाला बल की दिशा दक्षिण की ओर होगा, जो वेग तथा क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर लंबवत होगा। तो इस प्रकार से लिख लोगे, इंग्लिश में भी उसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है 51 नंबर कि चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसकी एसआई एवं बीमा लिखे। तो देखिए, किसी चुंबकीय ध्रुव जो ना प्रबल्य एवं चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका, एम बराबर जो ना स्मॉल एम गुने 2i। और इस प्रकार से पॉइंट में लिखेगा, पहला चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। दूसरा लिखेगा कि चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक एम पर पावर स्क्वायर होता है। और चुंबकीय आघूर्ण का बीमा क्या होता है, m0 होता है, L2 होता है, A होता है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से इंग्लिश में भी इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग इसके आगे और भी करेंगे। टोटल हम लोग 100 लगभग जो है ना प्यारे बच्चों 100 से प्लस लगभग 120 हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन सेट किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। हम लोग और भी क्लास करेंगे नेक्स्ट क्लास में 52 नंबर से। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास लिख देना, आप लोगों को नेक्स्ट क्लास करना है इसके बाद 52 नंबर से। तो बताना, मैं कंप्लीट करवा दूंगा। सब्जेक्टिव भी जो लॉन्ग भी होगा लॉन्ग भी करवा दूंगा, इसी से पूछेगा आपके एग्जाम में। चलो, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया। अगर प्यारे बच्चों वायरल पेपर अगर होता है तो उसका आंसर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। चलो, मैं एक बार आपको सिखाता हूँ कैसे आप गूगल से जो वायरल पेपर अगर लीक होता है तो डाउनलोड कर पाओगे सारे सेट का आंसर। डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके सर्च कर लोगे। उसके बाद ऊपर करोगे, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, आपको इस पर जो है ना क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस पिन होगा। ऊपर करोगे, यहाँ पर आपके सामने 3 डॉट का आइकन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लोगे और फिर ऊपर करोगे, यहाँ पर आपके सामने क्लास 12 का एक सेशन मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक मारोगे, क्लिक मारने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार का आइकन मिलेगा। इस पर आप ज़्यादा कुछ नहीं सर्च करोगे, सर्च करना आपको क्लास 12 लिखना है। ठीक है, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम लिखना है बच्चों, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम आपको लिख लेना, बोर्ड एग्जाम इस प्रकार से। और वायरल पेपर आपको लिख लेना, वायरल पेपर 2025 इतना सर्च कर लेना। सर्च करोगे ना आप इतना, तो इसके बाद यहाँ पर आपके सामने 3 डॉट यहाँ पर ना एक फोटो आ जाएगा, उस पर क्लिक करके कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, डेली क्लास आप लोग करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।